7 दिन से 5 राज्यों की पुलिस मोस्ट वांटेड विकास दुबे की तलाश में जुटी है। पुलिस की 40 टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। कल खबर मिली कि विकास दुबे फरीदाबाद में है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ पाती वो फरार हो गया। सवाल है कि क्या फिर से कोई विकास दुबे की मदद कर रहा है? क्या पुलिस के हर अगले कदम की जानकारी विकास दुबे तक अब भी पहुंच रही है? एक हफ्ते पहले तक 25,000 का इनामी बदमाश आज 5 लाख का मोस्ट वांटेड बन चुका है। जाहिर है, जिस तरह से यूपी के मोस्ट वांटेड विकास दुबे की इनामी रकम बढ़ी है, वो बता रही है कि उसकी गिरफ्तारी अब पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। एक अपराधी को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस की 40 टीम लगी हुई है। खुद मुख्यमंत्री की पूरी डेवलपमेंट पर नजर है। कार्रवाई व्यापक चल रही है, लेकिन हमारा मुख्य टारगेट जो है विकास दुबे है और हम लोग उसको ढूंढने के लिए लगे हैं और पूरे विभाग इसके लिए कृत संकल्प है। सिर्फ यूपी के गांव और जिलों में ही नहीं, कम से कम देश के 5 राज्यों की सरहदों पर पहरा लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन राज्यों में यूपी के इस मोस्ट वांटेड की तस्वीर गली गली वायरल है, लेकिन पुलिस के हाथ विकास दुबे की गर्दन तक पहुंचने में अब तक नाकाम है। 150 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन 8 वर्दीधारियों का कातिल अब तक कानून के फंदे से आजाद है। सवाल है, क्या अब भी कोई सिस्टम में रहकर मदद कर रहा है? ये जानकारी मिली कि यहाँ पर ये लोग छिपे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम, ये पूरा इलाका जो है इंदिरा कॉम्प्लेक्स ये इलाका आता है फरीदाबाद के अंदर, यहाँ पर पुलिस की टीम को पता लगा कि विकास दुबे अपने एक साथी, जो उसके साथी है प्रभात, जो बेहद उसका गुर्गा बताया जाता है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। साथ में उसके कुछ रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं। और हम आपको बता दें कि ओयो के जिस होटल के अंदर कमरा लेने की कोशिश की थी विकास दुबे ने, उसमें अंकुर के नाम का ही पैन कार्ड जो है वो दिखाया था। फिलहाल पूरे इलाके के लोग, जब यहाँ पर पुलिस की दबिश हुई तो इलाके के लोग भी काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान हो गए थे। फिलहाल अभी भी इस घर को यहाँ पर सील किया हुआ है। विकास दुबे के सिर पर इनाम 5 लाख रुपए का हो गया है और ये इनाम बता रहा है कि वो किस तरह पुलिस की 40 टीमों को चकमा दे रहा है। कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस वालों का नरसंहार करने के बाद वो बड़ी आसानी से निकल गया, फिर कानपुर से निकला, उत्तर प्रदेश को भी पार कर गया और अब जो आखिरी बार पता चला कि वो दिल्ली से बाहर निकलकर हरियाणा तक पहुंच गया। 3 राज्यों की पुलिस खाक छान रही है और पुलिस के पास सिर्फ सीसीटीवी तस्वीर है। पुलिस के लिए अच्छी खबर सिर्फ ये है कि विकास दुबे के लिए अपराध का मैदान सजाने वाले उसके गुर्गे या तो पकड़े जा रहे हैं या फिर एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। अमर दुबे राइट हैंड एनकाउंटर में मारा गया। अतुल दुबे चचेरा भाई, वो भी मारा गया। प्रेम प्रकाश पांडे मामा, वो भी मारा जा चुका है। प्रभात मिश्रा गिरफ्तार किया जा चुका है। दयाशंकर अग्निहोत्री भी गिरफ्तार है। श्यामू वाजपेयी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार हुआ। जहान यादव जेल पहुंच चुका है और संजीव दुबे गिरफ्तार हो चुका है। यूपी के इस मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के इतने सारे करीबी और गुर्गों पर कानून का शिकंजा कस गया है, लेकिन खुद विकास दुबे का कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला है। पुलिस को एक सुराग मंगलवार की दोपहर फरीदाबाद में मिला था। पता चला था कि वो होटल में कमरे की तलाश में है। फिर खबर आई कि फरीदाबाद में ही एक रिश्तेदार के यहाँ छिपा है, लेकिन पुलिस जब तक वहां पहुंचती विकास दुबे फरार हो चुका था। उसके गुर्गे और पनाह देने वाले रिश्तेदारों को पुलिस ने हथियारों के साथ पकड़ लिया। कानपुर से लगभग 500 किलोमीटर दूर विकास दुबे फरीदाबाद कैसे पहुंच जाता है? कानपुर से लेकर फरीदाबाद तक कहीं किसी बॉर्डर पर पुलिस विकास दुबे को क्यों नहीं पकड़ पाती? क्या विकास दुबे अपना हुलिया बदल कर भाग रहा है या फिर कोई है जो विकास दुबे की मदद कर रहा है? विकास दुबे तक पुलिस की पल पल की जानकारी पहुंचा रहा है, क्योंकि पुलिस के पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही विकास दुबे रफू चक्कर हो जाता है।
जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस एक्शन मोड में है, उससे तो ये लग रहा है कि विकास दुबे और उसकी गैंग का अंत जल्द ही होगा। लेकिन जिस तरह से लगातार एक के बाद एक मुखबिरों के नाम सामने आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी हैरान है। लगभग 200 पुलिस वालों के फोन रिकॉर्ड्स की जांच हो रही है। बिकरू हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पता चल रहा है कि कुछ पुलिस में ही गद्दार थे और कुछ सरकार में भी थे। जो बिकरू हत्याकांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे के तरफदार थे। कानपुर का माफिया और 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे अब तक फरार है, लेकिन जो पकड़े जा रहे हैं उससे पता चल रहा है कि कैसे वो अपराध की दुनिया से सियासत की दुनिया में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता रहा। विकास दुबे के लिए मुखबिरी के आरोप में 2 पुलिस वाले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। चौबेपुर के पूर्व एसओ विनय तिवारी और बीट इंचार्ज के शर्मा सलाखों के पीछे हैं। डीआईजी एसटीएफ अनंत देव का तबादला कर दिया गया। आरोप है कि विकास को मोस्ट वांटेड बनाने में अनंत देव भी मददगार हैं। मतलब खाकी और खादी दोनों में विकास दुबे को जानने और पहचानने वाले थे। खादी वालों का नाम वो खुद लेता है और खाकी वालों का नाम चिट्ठी और फोन कॉल से सामने आ रहे हैं। दोनों पुलिस वालों से जब पूछताछ हुई तो दारोगा कृष्ण कुमार शर्मा ने जो बताया है उससे पता चलता है कि 1-2 नहीं, कई थानों के थानेदार विकास दुबे की चौखट को चूमा करते थे। कृष्ण कुमार शर्मा ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि विकास दुबे ने वारदात के 1 दिन पहले चौबेपुर थाने में फोन किया था। चौबेपुर थाने के थानेदार को धमकी दी थी कि अगर पुलिस गांव में आई तो लाशें बिछा दी जाएंगी। के शर्मा ने यह भी बताया कि फोन की जानकारी थानेदार विनय तिवारी को दी गई थी, इसलिए एनकाउंटर टीम में शामिल नहीं थे। विकास की धमकी का असर ऐसा था कि के शर्मा और विनय तिवारी विकास दुबे के गांव दबिश डालने नहीं गए। पुलिस को शक है कि के शर्मा और विनय तिवारी ने ही विकास दुबे को पुलिस रेड की मुखबिरी की। ये तो सिर्फ शुरुआती पूछताछ में बातें सामने आई हैं। पूरा कच्चा चिट्ठा खुलना अभी बाकी है कि किसने विकास दुबे को बिकरू का सबसे बड़ा बदमाश बना दिया था। हमारे विभाग के अंदर भी जो इस तरह के डार्क शीट्स हैं उनके भी आइडेंटिफिकेशन चल रही है। पूरे थाने बदले गए हैं। मामले की गंभीरता का अंदाजा शासन और पूरे पुलिस महकमे को है और इसको हम लोगों ने एक चैलेंज के रूप में लिया है कि इसमें जितने भी लोग हैं उसको हम कानून के दायरे में लाकर सजा दिलवाएंगे। कानपुर कांड का गैंगस्टर विकास दुबे का मामला इस बात का सबूत है कि अगर पुलिस का साथ मिलता है तो अपराधी का कैसे विकास होता है। विकास दुबे बीते 20 साल से हत्या जैसे संगीन मामलों में फंसता रहा, लेकिन उसका बाल तक बांका नहीं हुआ। अब 8 पुलिस वालों को मारने का आरोप उस पर लगा तो 40 से ज्यादा स्पेशल टीम उसको ढूंढ रही है और पता चल रहा है कि खाकी के अंदर ही मुखबिरों की फौज थी। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिलाते हैं, सुबह 7:57 पर देखना ना भूलें।